न्यूज। आइए रुक करते हैं खबरों की तरफ। गाजियाबाद के मोदीनगर में कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय नेता जोगेश नेहरा के कार्यालय पर प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए पार्टी के जिलाध्यक्ष सतीश शर्मा ने कहा कि उनकी पार्टी लोकतंत्र में विश्वास रखने वाली पार्टी है। सतीश शर्मा ने भाजपा पर आरोप लगाया है कि भाजपा के लोकतंत्र में वोट चोरी करके सरकार बनाई है। इस वोट चोरी के खिलाफ में निर्वाचन आयोग भी शामिल है। तो ये जो चल रहा है वोट चोरी का मुद्दा, इसके बारे में आपको क्या यात्रा भी कर रही है, इससे कांग्रेस क्या संदेश देना चाहती है? कांग्रेस ये संदेश देना चाहती है कि ये सरकार है, ये जनमत की सरकार नहीं है। लोकतंत्र में इसने वोट चोरी करके सरकार अनाधिकृत रूप से बनी है। मतदाता सूचियों में व्यापक पैमाने पर हेराफेरी, प्री प्लान्ड चुनाव को प्रभावित करना, मतदान प्रतिशत अचानक 5 बजे के बाद बढ़ना, 60-65 लाख मतदाता चुनाव से 2-4-6 महीने पहले इस राज्य से उस राज्य में ट्रांसफर करा के बनाए जाते हैं। हर विधानसभा में 10-20-30 हजार वोटें प्रभावित की जाती हैं। तो वो सब सत्ता का निर्वाचन आयोग के साथ मिल करके दुरुपयोग किया जा रहा है। जो सारे आंकड़े राहुल जी ने दिए हैं वो अपने नहीं है, वो सारे निर्वाचन आयोग के हैं। इसमें तो ये होगा जैसे राहुल जी ने एक भाई का बिहार की महिला का बताया शाम को फिर उसका दूसरा वचन आया कि जो सारी वोटें मुझे जबरदस्ती दे रहे हैं, तो जो भी राहुल जी एकदम देने पक्ष में दे रहे हैं या दूसरी पेश कर रहे हैं, उसका दूसरे राहुल नहीं, किसी एक चीज को लेकर के आप ऐसा नहीं बना सकते। पूरे देश के अंदर ये सच्चाई है। आप अपने यहाँ की मतदाता सूचियों को शहरों में देखिएगा, मतलब जहां महानगर हैं, जहां ऐसी जगह हैं जहां लोग एक दूसरे परिचित नहीं है, 4 घर के परिवार में जिसमें 4 मेंबर 5 मेंबर रह सकते हैं, उस घर के अंदर 50 से 60, 70, 80 वोटें बनाई गई हैं और मूल निवास 4-5 लोग कर रहे हैं। तो जो 75 वोटें हैं वो कहां से आके डल रही हैं? चुनाव के 6 महीने पहले ही अचानक मतदाताओं की बाढ़ कैसे आ जाती है? जैसे आरोप लगाए जा रहे हैं और चुनाव आयोग कह रहा है कि आप इसको अपना हुक्मनामा दीजिए। हम अपने आंकड़े थोड़ी दे रहे हैं, हम तो निर्वाचन आयोग के आंकड़े दे रहे हैं। निर्वाचन आयोग खुद आंकड़े दे, उससे जो सूची मांगी जा रही है कि वो मतदाताओं को जिन है वो अपना डाटा क्लियर करे, वो डाटा नहीं देने तैयार है। इसमें सत्ता पक्ष का एक तर्क हो गया कि 2014 में मोदी प्रधानमंत्री बने थे, तो सत्ता कांग्रेस की थी प्रधानमंत्री उस समय इनकी सीट 300 के आसपास आई, और अब जब ये 10 साल की सत्ता में उसके बाद इनकी आई, अगर वोट चोरी की होती तो ऐसा भी कैसे हुआ होगा कि उस समय? कांग्रेस लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास रखने वाली पार्टी है। 2014 में नहीं, हमारी इंदिरा जी के समय में कांग्रेस हारी थी और स्वयं इंदिरा जी भी चुनाव हारी थी। कांग्रेस ने कभी इन संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग नहीं किया। अगर हम लोग जो ये आज ये कर रहे हैं, अगर ये करते तो हम सत्ता से बाहर ही नहीं जाते। हमने उस जनमत को स्वीकारा, ये लोग जनमत नहीं स्वीकार कर पा रहे हैं। ये उस जनमत को फर्जीवाड़े से दबाने का काम किया जा रहा है, जिस चीज को हम लोग बताना चाहते हैं। हम फ्रेश एंड फेयर चुनाव के पक्ष में हैं। उसके बाद सरकार चाहे हमारी बने या सरकार उनकी बने। बिहार चुनाव से देखा जाता है जो अपनी अपनी निकाल रहे जो हाँ, बिहार में है। बिहार में 65 लाख मतदाताओं को बाहर किया गया। भाजपा तो ये कह रही है SIR है इनकी, तो यही कह रहे कि हम उसका 36 तरह से कर रहे हैं, तो कोर्ट उसका संज्ञान क्यों ले रहा? अगर इनकी बात में दम सही है तो कोर्ट संज्ञान क्यों ले रहा? कोर्ट अगर संज्ञान ले रहा तो हमारे तर्कों को सही मान रहा। आज के लिए खबरों में बस इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार।